जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपके पास भी फ्री राशन कार्ड है और आप अभी तक उससे केवल गेहूं और चावल का लाभ लेते आ रहे हो, तो मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है कि जनवरी माह से यानी कि जनवरी 2025 से आपको प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी जाएगी। जी हाँ साथियों, अब आपको गेहूँ चावल लेने जाओगे तो उसके साथ आपको 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रति माह गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। ऐसा मैंने पिछली कई वीडियोज़ में आपको बताया है। तो उसी को लेकर के एक ताज़ा अपडेट निकल करके अभी सामने आ रहा है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो कि 21 जनवरी, जी हाँ दोस्तों, 21 जनवरी 2025, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि 21 जनवरी 2025 से आपका ये जो फॉर्म है इसका आवेदन करना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे लोग जो अभी तक नहीं जानते हैं कि इसका आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे, क्या पात्रता होनी चाहिए, तो उन सभी को आगे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कौन सा नया अपडेट निकल के आया है उसको आपको समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लेकर के आ चुके हैं आप लोग को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1,000 रुपये का फॉर्म भरना शुरू, जल्द करें इसके लिए आवेदन। तो ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी। अब इसमें आप लोग को हम नीचे बढ़वाते हैं और इसमें क्या क्या दिया हुआ है और आपके लिए इसमें और क्या खास रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी देखिए पढ़ पा रहे होगे, लिखा हुआ है राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। भारत सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है जिसके तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि गेहूं चावल लेने जाओगे तो अब आप लोग केवल गेहूं चावल लेकर नहीं आओगे बल्कि 1,000 रुपये भी भैया अपने साथ लेकर के आओगे। तो ये योजना स्टार्ट होने वाली है। आगे इसमें पढ़ते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ तक देखिए आप लोगों ने पढ़ लिया, आर्थिक सहायता दी जाएगी, ठीक है, 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उसके आगे लिखा हुआ है कि यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली थी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला था, बट इसको किसी कारणवश आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब क्या है कि भाई पर किसी कारणवश यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, इस योजना को 1 तारीख से शुरू नहीं किया जा सका, यानी 1 जनवरी से इसको स्टार्ट नहीं किया जा सका। अब कारण चाहे जो भी रहा हो, पर यहाँ लिखा हुआ है इस योजना के आवेदन फॉर्म 21 जनवरी से आ जाएंगे। देखिए गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसके जो आवेदन फॉर्म है वो आपको 21 तारीख से वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। कौन सी वेबसाइट है अभी आगे हम आपको बताएंगे। और सभी देशवासियों को सूचित किया जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आप लोग के लिए दिया जा रहा है कि वे सभी 21 जनवरी से पहले बताए गए सभी दस्तावेजों को जरूर बनवा लें। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास राशन कार्ड है वे सभी लोग 21 जनवरी से पहले जो भी डॉक्यूमेंट नीचे बताएंगे हम आपको, उसको जरूर से बनवा लें। और जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करवा लें, अन्यथा उनका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। तो क्लियर शब्दों में आप लोगों ने यहाँ पर चेतावनी पढ़ ली है गवर्नमेंट की कि अगर आपको 1,000 रुपये का लाभ लेना है तो भाई आपको ई-केवाईसी हर हाल में करवानी है। जिन्होंने नहीं करवाई उनके लिए मैं बता दूँ उसकी लास्ट डेट फरवरी 2025 है, यानी पूरी फरवरी आप लोग करवा सकते हो, बट उसके बाद आप लोग ई-केवाईसी नहीं करवा पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका सीधे राशन कार्ड कैंसिल करा जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं और यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है और राशन में इस बार क्या मिलेगा, बढ़ के मिलेगा या फिर केवल राशन उतना ही मिलेगा। उसका देखिए आगे इसी में लिखा हुआ है कि इस नई पहल के तहत पात्र परिवारों को न केवल मुफ्त में खाद्यान्न मिलेगा बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत शुरू की जा रही है, जिसका लक्ष्य देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान कराना है। इस योजना से लाखों परिवारों के जीवन स्तर में जो है वो सुधार आने की है। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा कि आवेदन फॉर्म कब से आएंगे, 21 जनवरी से आएंगे। जो डॉक्यूमेंट अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं, पूरी वीडियो बस ध्यान से देख के जाना। बाकी राशन कार्ड में कहीं कोई कटौती तो नहीं होने वाली है, इसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है राशन कार्ड नई योजना 2025, 1,000 और मुफ्त राशन। तो यहाँ पर भाई पिछली वीडियोस में बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया कि सर राशन मिलेगा और 1,000 रुपये भी मिलेंगे, ये केवल राशन मिलेगा या 1,000 रुपये भी साथ में मिलेंगे। मतलब बहुत से लोग कन्फ्यूज़ थे कि 1,000 रुपये को और राशन को लेकर के। तो मेरे भाई यहाँ पर आपकी पूरी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है, ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसे लोग जिन्होंने कमेंट करा था कि राशन कार्ड नई योजना 2025 एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कराना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी अतिरिक्त राशि दी जाएगी जो उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आई थिंक आप लोग को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। जो लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई 1,000 रुपये मिलेंगे या राशन मिलेगा, तो यहाँ पर भाई दोनों ही चीज़ें आपको दी जाएंगी और आपको साथ ही साथ मुफ्त राशन भी मिलेगा और 1,000 रुपये भी आपको मिलेगा। चलिए इसका ओवरव्यू आप लोग को दिखा देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा और विश्वास हो जाए। तो आप लोग इसको ओवरव्यू जरूर देख लीजिएगा इस पूरे योजना का।
तो यहाँ पर देखिए उसके बाद लिखा हुआ है योजना का अवलोकन। अब योजना का अवलोकन यानी कि ओवरव्यू एक बार समझ लीजिए इसका क्या रहने वाला है। योजना का नाम जो रहेगा वो रहेगा राशन कार्ड नई योजना 2025। लागू होने की तिथि इसकी क्या रहने वाली है, 1 जनवरी 2025 लागू होने वाली थी, बट उसको बढ़ा के 21 तारीख कर दिया गया है। ठीक है। लाभार्थी इसमें कौन कौन रहेंगे, पात्र राशन कार्ड धारक। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पात्र राशन कार्ड धारक इसके लाभार्थी होंगे। ऐसे लोग इसमें मान्य नहीं होंगे जो अपनी राशन कार्ड पर्ची से लेते हैं। यानी आपके पास राशन कार्ड होना कंपलसरी है। अब वो चाहे कोई सा भी हो, PHH वाला हो, NPHH हो, सामान्य कार्ड हो या अंत्योदय कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, बस कार्ड होना चाहिए। लाभ क्या मिलेगा, मुफ्त राशन प्लस 1,000 रुपये प्रति माह। क्लियर है यहाँ तक। योजना की अवधि क्या रहने वाली है, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028, यानी कि पूरे 4 साल तक आपको इस योजना का लाभ जो है वो मिलने वाला है। नेक्स्ट उसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या क्या रहने वाली है, वो भी आप लोग देख लीजिए। योजना की अवधि हमने बता दी। कुल खर्च आप लोग का रहेगा लगभग 11.8 लाख करोड़ रुपए। लाभार्थियों की संख्या रहेगी लगभग 80 करोड़ के आसपास। ठीक है। उसके साथ ही साथ हम लोग बात करें अगर आवेदन की, तो भाई आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन भी रहेगी और ऑफलाइन भी रहेगी। तो ऐसे लोग जिनको ऑनलाइन नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या होता है सिस्टम, तो आप लोग ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। वो भी अभी हम आगे आपको बताएंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन आप लोग कैसे कर पाओगे। बस वीडियो में आज एंड तक आपको बने रहना है। ये बात करें अगर इसके हम लोग पात्रता मापदंड की, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है भाई, तो पहला आपके पास राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। ये वही चीज़ है जो अभी हमने आपको ऊपर बताई थी। आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, अब वो चाहे जो सा भी हो। ठीक है। यानी NPHH PHH जो कोई भी राशन कार्ड आपके पास हो, बस राशन कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्ची से आप लेके आते हो अपना राशन तो आप पर्ची लगा दोगे, जी नहीं, उसमें आपको स्कैन करके अपलोड भी करना है। इस वजह से आपके पास राशन कार्ड होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है वार्षिक आय आप लोग की 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि आप एक महीने का 10,000 रुपये या 8,000 रुपये से ऊपर अर्निंग कर रहे हो, यानी 8-9 हज़ार के आसपास अगर आपकी अर्निंग है तो आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हो। बट अगर 9 से आप प्लस जाते हो तो आप लोग इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो और आपको ये 1,000 रुपये जो मिलने वाले हैं ये नहीं मिलेंगे, बट आपको फ्री राशन जो है वो मिलता रहेगा। नेक्स्ट है राशन कार्ड का KYC आपका कंपलसरी है। यानी KYC प्रक्रिया आपकी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने KYC नहीं करवाया है उनको 1,000 रुपये तो दूर, उनको राशन लेने में भी दिक्कत हो सकती है फरवरी के बाद से। कार्ड कौन सा रहेगा, BPL या अंत्योदय अन्य योजना कार्ड धारक होना चाहिए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देखिए आगे इन्होंने क्लियर करा है कि BPL और अंत्योदय कार्ड वालों को मिलेगा, और PHH NPHH इसके लिए अभी विचार चल रहा है गवर्नमेंट का। जो उनके लिए जैसे कुछ योजना आती है तो हम आपको बताएंगे, हो सकता है आप लोग को भी ये इस योजना का लाभ जो है वो मिल जाए। तो परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट है लास्ट, कि आपके परिवार में कोई भी किसी तरह का टैक्स अदा ना करता हो। यानी कि ऐसा नहीं कोई धंधा पानी कोई करता है, कोई दुकान खोले है खूब बड़ी सी और उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, तो इस तरह के भी मेंबर या फिर फैमिली मेंबर जो भी हैं वो इसके लिए पात्र नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं और इसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। आगे आपको यहाँ दिख रहा होगा आवेदन प्रक्रिया। यानी आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, आपको योजना में शामिल होने के लिए अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। डॉक्यूमेंट्स उन लोग कौन कौन से लगेंगे भैया, राशन कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, आधार कार्ड कंपलसरी, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। यहाँ पर एक चीज़ आपका पेंच फंसेगा, वो रहने वाला है DBT सिस्टम। अब ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि DBT सिस्टम क्या होता है। तो DBT सिस्टम होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू गवर्नमेंट पैसा भेजती है आपके अकाउंट में डायरेक्ट। यानी कि अगर आपके बैंक अकाउंट में ये सिस्टम ऑन नहीं है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरे में DBT ऑन है या नहीं ऑन है, तो आपको सिंपली गूगल पर जाके आपको माई आधार जो एप्लीकेशन होता है या फिर वेबसाइट होती है वहाँ से आप पता कर सकते हो। वरना अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको आधार कार्ड लेकर चले जाना है अपने नज़दीकी बैंक, यानी जो आपका बैंक है वहाँ पर जाके अधिकारियों से पूछना है DBT सिस्टम के बारे में। अगर आपका DBT सिस्टम ऑन होगा तो आपका जो है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर ऑफ होगा तो वो बैंक के अधिकारी 10 से 15 मिनट का समय लेंगे और आपका DBT सिस्टम ऑन कर दिया जाएगा। बट DBT सिस्टम ऑन होना कंपलसरी है, अगर ये ऑन नहीं है तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। फिर आता है आपका आय प्रमाण पत्र, आपके पास होना ही होना चाहिए, कंपलसरी है, क्योंकि उसी में आपकी जो इनकम होती है, इनकम सोर्स होता है वो वहीं पर लिखा होता है। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर क्यों लगने वाला है, तो भाई पहली बात तो ये कि आप लोग किस स्टेट से हो ये आपको कंपलसरी बताना है, कि आप लोग यूपी से हो, MP से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो। पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपके राज्य में इस योजना को लागू किया जाएगा या नहीं लागू किया जाएगा। क्योंकि भाई ये जो
योजना रहने वाली है ये सेंट्रल की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये स्टेट के वाइज रहने वाली है, यानी कि राज्य स्तर पर इसको लागू किया जाएगा। अभी केंद्र स्तर पर इसको नहीं लागू किया जा रहा है, यानी कि हर राज्य में इसको नहीं लागू किया जाएगा। कुछ स्पेसिफिक राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, तो इन्हीं में से कुछ राज्य हैं जहाँ पर इसको लागू किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आपके स्टेट में इस योजना को लागू किया जाएगा या नहीं लागू किया जाएगा। तो आगे देखिए, इसी में लिखा हुआ है आवेदन प्रक्रिया के चरण, यानी आप लोग आवेदन अगर ऑनलाइन करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ऑफलाइन भी हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। तो अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करने वाले हो तो आपको अपने राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, यानी NFSA करके जो वेबसाइट होती है वहाँ जाना है। उस पर आप लोग को राशन कार्ड नई योजना 2025 के लिए आवेदन लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी नहीं, 21 जनवरी के बाद आपको ये लिंक मिलेगा। अभी इस लिंक से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखाई देगी। उसके बाद आप लोग अपना राशन कार्ड नंबर और अनावश्यक जानकारी भरोगे, सभी डॉक्यूमेंट जो हमने बताए हैं उनको स्कैन करके अपलोड करोगे और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें आपको बवाल नहीं करना है, ज़्यादा आप लोग को इसमें माथापच्ची नहीं करनी है, सिंपली स्टेप को फॉलो करना है और अपना आवेदन पूरा कर लेना है। क्लियर है। अगर आप लोग ऑफलाइन आवेदन करने वाले हो तो ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने राशन कार्ड डीलर से इसके फॉर्म को मांगना है। अगर वो आनाकानी करता है तो आपको अपने जिला नागरिक जो आपूर्ति विभाग होता है, यानी FCI गोदाम होते हैं, वहाँ पर जो बाबू अधिकारी बैठे होते हैं उनके पास जाना है आपको और आपको इस योजना का फॉर्म प्राप्त कर लेना है। वहीं पर आपको इस योजना का फॉर्म को भर के सारे डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी करा के साथ में अटैच करके उनको वापस से सबमिट कर देना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट लगेगा, वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, उसको आपको नोट करके रख लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करना कंपलसरी है, क्योंकि भविष्य में अगर कभी आपका पेमेंट फंसता है तो आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू क्लेम करने का मौका मिलेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर खो दोगे तो आप लोग, अगर पेमेंट होल्ड होता है तो आप लोग उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरे द्वारा जो आपको बताई गई। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस योजना को लेकर के तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आप लोग को दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।